अरुंधति, आज दशरथ पुत्रों का गुरुकुलवास समाप्त हो जाएगा। आज वह आश्रम से पलायन कर जाएंगी। यह विचार मेरे मन को विचलित कर रहा है। इतने समय से श्रीमन नारायण के अवतार राम के चरण हमारे आश्रम में पड़े और इसे पुण्य करते रहे। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। सबकी दृष्टि में तो मैं अवश्य ही श्री राम का गुरु था, परंतु मैं हृदय से उनके भक्त के रूप में सेवा करता रहा। उनकी सेवा का अवसर पाकर मैं धन्य हुआ। मेरे माता पिता स्वरूप ऋषि वशिष्ठ और माता अरुंधति को मेरा प्रणाम। कौन? नंदिनी? हाँ प्रभु, स्वर्ग की कामधेनु का अंश और आपके आश्रम में रहने वाली पशु जिसे लोग वशिष्ठ कामधेनु भी कहते हैं, मैं वही नंदिनी हूँ प्रभु। ये बताइए, कन्या का रूप लेकर यहाँ आने का कारण क्या है? माता, आप दोनों को मैं ईश्वर स्वरूप मानती हूँ। आपके यहाँ श्री राम आए थे, वो शिष्य के रूप में आए थे और आपने मेरा दूध उन्हें पिलाया। इस बात से मैं बहुत ही प्रसन्न थी। लेकिन आज श्री राम ये आश्रम छोड़कर जा रहे हैं, इस बात का मुझे बहुत दुख है। इसलिए मानव रूप लेकर यहाँ आई। जैसे आप पर उनकी कृपा है, मुझ पर भी उनकी कृपा बनी रहे, यह आशीर्वाद प्राप्त करने मैं यहाँ पर आई हूँ। ये सब करने के लिए हमें क्या करना होगा, बताइए। माता, प्रतिदिन जब आप श्री राम के लिए भोजन परोसेंगी, तब इस कामधेनु का दूध भी उसके साथ परोसिए, यही मेरी इच्छा है। तुम न सिर्फ कामधेनु के रूप में बल्कि कल्प वृक्ष की भांति हमारी सहायता करती हो। तुम्हारी आशा हम अवश्य पूर्ण करेंगे। वत्स, तुम्हारा सर्व मंगल हो। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, रघुकुल में जन्मे कितने ही राजकुमारों ने इस आश्रम में विद्या अर्जित की है। समुद्र में कितने ही मोती उत्पन्न होते हैं, किंतु कुछ ही श्रेष्ठ होते हैं। उसी भांति भगवान की कृपा से जन्मे तुम यहां विद्या ग्रहण करने वाले चारों भाई ऐसे शिष्य हो जो सभी शिष्यों से अधिक ज्ञानी हो। वेद में ज्ञान, योग में ज्ञान, युद्ध में ज्ञान, विद्या में ज्ञान, राजधर्म में श्रेष्ठ विद्या अर्जित करके इस आश्रम के श्रेष्ठ मोती हो गए। आज तुम्हारा गुरुकुलवास समाप्त हो रहा है। तुम महल वापस लौट रहे हो। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हम चारों को सदैव मिलता रहे, यही मेरी विनती है और यही आकांक्षा भी। गुरुदेव, आपके दिखाए सत्य मार्ग का अनुसरण हम सब सदैव करते रहेंगे। गुरुदेव, आपके द्वारा सिखाई गई विद्याओं को हम उत्तम कार्य के लिए प्रयोग करेंगे। आप कदापि चिंतित ना हो। गुरुदेव, मुझ पर आपकी और मेरे बड़ों की कृपा सदैव बनी रहे, यही विनती करता हूं मैं। आप बड़ों का आशीर्वाद हम पर बना रहे। अरुंधति, क्यों रो रही हो? स्वामी, गुरुकुलवास समाप्त करके महल जा रहे हैं। अब उन चारों से दूर होकर मैं कैसे जीऊंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मुझसे सहन नहीं होता। अरुंधति, तुम्हारे कितने ही पुत्र विश्वामित्र के श्राप से भस्म हो गए, तब भी तुमने धैर्य नहीं खोया। इतना ही नहीं, इसी आश्रम से कितने ही बालकों को पाल कर भेजा है। फिर आज इनके जाने से तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? मेरे पुत्रों का त्याग मैं किसी तरह सह गई। आपने स्वयं मुझे ये बताया कि मेरे पुत्र दीर्घायु होकर जहाँ से आए थे वहीं चले गए हैं, किंतु अब ये तो मेरे पास ही पले बड़े हैं। इनसे दूर होकर मैं कैसे जीऊंगी? ये सब मेरे प्राण हैं। माता,
हम कहाँ जा रहे हैं? आपके आशीर्वाद से हम चारों महल में ही तो रहेंगे। आपकी जब मिलने की इच्छा होगी हम चारों आ जाएंगे। मैं आपको ये वचन देता हूँ माते। माता, हमें जन्म देने वाली माताएं भले ही 3 हों, किंतु हमें पाल पोस कर बड़ा करना और हमें संस्कार देना ये तो आपने ही किया है माता। माता, हमारी पूजा में प्रतिदिन गुरुदेव के नाम के साथ आपके नाम का स्मरण करना हम कभी नहीं भूलेंगे माता। हाँ माता। अरुंधति, देखा, इन्होंने हमें अपने हृदय में बसा रखा है। इन रत्नों को आशीर्वाद देकर विदा करो। तीनों लोकों में हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ख्याति बनी रहे।